कि टिड्डियों का हमला फिर से हो। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। ये क्या हो रहा है? लेकिन ये वो बोल सकते हैं क्या हो रहा है जो बाइबल नहीं पढ़ते। ये क्या हो रहा है? पहले पानी, फिर आग, फिर करुणा, अब टिड्डियां और आगे जाने को जाने ना जाने क्या क्या होगा। ये कौन बोल सकता है जो बाइबल ना पढ़ता? प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन जो बाइबल पढ़ता है वो जानता है कि ये परमेश्वर का क्या है? क्रोध है। प्रेज़ लॉर्ड। ये परमेश्वर का क्या है? क्रोध है। क्रोध है ये परमेश्वर का, है ना? अगर हम देखते हैं निर्गमन 10 की 12 और 13 के बीच में दिया हुआ टिड्डियों के बारे में अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो उसको पढ़ सकते हैं। उसकी टिड्डियां जो थी मिस्र के बीच में फैल गई। टिड्डियां जो थी, टिड्डियों ने वहां पर ऐसी तबाही मचाई कि उन्होंने उससे पहले कभी भी ऐसी तबाही नहीं देखी थी। लेकिन वो क्यों आई? क्योंकि वहां पर पाप बहुत बढ़ गया। प्रेज़ लॉर्ड। वहां पर वो मुसीबत क्यों आई थी? क्योंकि वहां पाप बहुत बढ़ गया था। इस्राएली लोगों को या इंसानों को वो इंसान नहीं समझते थे। उन्होंने उनको एक गुलाम बना रखा था। जैसे कि एक बहुत ही बुरे तरीके का बिहेवियर उनके साथ वो लोग करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको ऊपर बहुत सी विपत्तियां डाली। लेकिन उन बाकी व्यक्तियों के बीच में एक टिड्डियों की विपत्ति भी उनके जीवन में आई, देखी उन्होंने। लेकिन वो क्या था? एक ट्रेलर था। वो क्या था? एक ट्रेलर था। वो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपको समझा रहा था कि आने वाले समय में ऐसा होगा। और आज जो हमारे सामने टिड्डियां आई है, ये भी क्या है? ये भी एक ट्रेलर के रूप में आई है। ये हमारे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ये हमारे को ज्यादा परेशानी करेगी, है ना? ये क्या है? ये हमारे को ट्रेलर के रूप में एक चेतावनी देने के लिए भेजी गई, जिसे किसी करुणा को भेजा गया। दुनिया किस तरीके से 100 की स्पीड के ऊपर चल रही थी और परमेश्वर ने एक करुणा के जरिए क्या कर दिया? 0 पे लाया। प्रेज़ लॉर्ड। 100 की स्पीड को 0 के ऊपर ले आया है और अभी वो 0 से चलना शुरू भी नहीं हुए और टिड्डियों की आफत फिर से आ गई। बताने वाले बताते हैं कि अभी और भी बर्ड फ्लू, पता नहीं स्वाइन फ्लू, क्या क्या आने वाला है, क्या क्या वायरस आने वाले हैं। बहुत मुश्किलें हैं, बहुत ज्यादा। इसका मतलब साफ ये है कि इंसान जो है परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं परमेश्वर को जो बताता है, अगर वो परमेश्वर की विधियों के अनुसार लोग चलेंगे, उसने बोला है अगर तुम मेरी विधियों के अनुसार से चलोगे तो तुम्हारे ऊपर कोई भी विपत्ति, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी। अगर वो मुसीबत या विपत्ति या महामारी लगाए या टिड्डी लगाए या जंगल में आग लग जाना या बाढ़े या सुनामी आ जाना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन इस पृथ्वी के ऊपर जो लोग रह रहे हैं वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर से इंसान क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। परमेश्वर ने बोला है कि तुम अपने भाई से प्रेम करो, लेकिन तुम अपने भाई से क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं। परमेश्वर ने बोला है कि अपने हालेलुया बड़ों का तुम सम्मान करो, लेकिन हम बड़ों को देख के मुंह चढ़ाते और साइड पे हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये तो इसको क्या पता है, इसको कुछ भी पता नहीं है। वचन बताता है कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, लेकिन माँ बाप की इज्जत हम शायद हो सकता है होठों से करते, लेकिन दिल की भी हम सोचते हैं ये कम करेगा। ऐसा सब नहीं है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ। ये ऐसा वो लोग कर रहे हैं जिनके जीवन में प्रभु नहीं है, जिनके जीवन में प्रभु नहीं है, वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। उसी तरीके से चर्चों के बीच में जब हम लोग जाते हैं, चर्चों के बीच में भी हमारे जीवन में क्या होता है? जाते तो हैं लेकिन हमारे मन प्रभु से दूर रहते हैं। जैसे कि पहली बात, अपने भाई के प्रति चलना, जलन, अपने भाई के प्रति क्या करनी? जलन। एक है, चाहे वो हमारा सगा भाई है, चाहे वो कलीसिया का भाई है, उसको देख के हम लोग मुंह के ऊपर तो शायद थोड़ा सा मुस्कान लाएंगे, अरे हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन बाद में हम उसके लिए क्या करते हैं? उसकी बुराई करते हैं, उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। प्रेम, झूठा प्रेम क्या करते हैं? दिखाते हैं। झूठा
प्रेम दिखाते हैं। सामने तो हम लोग एकदम हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के गले मिलेंगे, लेकिन जैसे हम एक दूसरे से थोड़ा दूर होंगे तुरंत हमारे मन के बीच में आ जाता है, और मन के अंदर हमारे आ जाता है कि अरे कहाँ सामने आ रहा है ना, उसे क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसे हम नफरत करें। झूठा प्रेम यानी कि हमारे जीवन के बीच में देखने को मिलता है। फिर तीसरे में आते हैं, चर्च में आने वाली बातें अलग, घर में बातें अलग। चर्च में आने वाली बातें अलग और घर में आने के बाद बातें अलग। चर्च में हम जाते हैं, सबसे बहुत ही मीठे से, बहुत ही प्यार से हम लोग बातें करते हैं, लेकिन जब घर में आते हैं वही उन्हीं के विषय में हम लोग आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, और वो वैसा असर हमारी किसके ऊपर जाता है, हमारे बच्चों के ऊपर जाता है। वो भी वैसे ही चुगलखोर और ढीठ हो जाते हैं। वो भी वैसे ही जैसे माँ बाप चर्च की बातें आके घर में करते हैं, उससे दुश्मनी है, उससे प्रेम है, उसके साथ ऐसा करना है, वैसा करना है, वैसे ही हमारे बच्चे भी करते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने बच्चों को क्या नमूना दे रहे हैं, क्या नमूना दे रहे हैं, बुरी शिक्षा दे रहे हैं। हम बुरी शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि हम खुद बुरे हैं, इसलिए हम अपने बच्चों को भी बुरी शिक्षा तुम दे नहीं रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातों को देख के वो तुम्हारे बच्चे जो है वो क्या कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं तुमसे। हमें कैसा होना चाहिए, हमें कैसे होना चाहिए, हमें प्रभु के साथ अगर हम चल रहे हैं तो हमारे को हम कैसे होना चाहिए। परमेश्वर का वचन बताता है, अगर हम देखते हैं मत्ती 5 की 21 से 24 में पढ़ेंगे, जल्दी से निकालेंगे मत्ती 5 21 से 24, जल्दी से मत्ती 5 21 से 24। हमारे जीवन में कैसा चाहिए। हाँ, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, कचहरी में दंड के योग्य होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं मत्ती 21 की 24 में दिया गया था, तो क्या पढ़ा हुआ सीरीज में, अगर कोई हत्या करेगा तो उसको कचहरियों में घसीटा जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आने के बाद उसने अपनी शिक्षा बाहरी देश बीच में क्या बता रहा है कि जो कोई अपने भाई को, पढ़िए फिर से, जो कोई अपने भाई को, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, जो कोई, मैंने बोला कि जो कत्ल करेगा उसको कचहरी में घसीटा जाएगा, लेकिन यहाँ बोला है जो कोई अपने भाई को बुरा कहेगा, वो क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा के दंड के योग्य होगा, वह महासभा के बीच में दंड के योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। आप देख लीजिए, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या है, हमारा एक स्वभाव क्या है, हम अपने आप को सही और दूसरे को हमेशा क्या बताते हैं, गलत बताते हैं। यही प्रभु का कलाम हमको ये नहीं बताता। प्रभु का जो बाइबल है, ये कलाम है, ये एक आईना है, इसको देख के हम अपने आप को देख सकते हैं कि हमारे में कहाँ पर कालक लगी है, कहाँ पर कोई निशान लगा हुआ है, कहाँ पर गंदगी है। उस गंदगी को अगर हमने हटाना है तो ये बाइबल का सहारा लेना, जिसको हम आईने का सहारा लेना, जो कि बाइबल के रूप में इसको हम देखना है। परमेश्वर का वचन बता रहा है अपने भाई के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन हम उनके साथ कैसा बिहेवियर करते हैं, हमने देखा है कलीसियाओं के बीच में अपने भाइयों के साथ किस तरीके से वो बिहेवियर करते हैं, कैसे उनके साथ बातचीत करते हैं। जो थोड़े अमीर होते हैं वो अपना एटीट्यूड कैसे दिखाते हैं, वो छोटे गरीब आदमी के साथ बैठना भी पसंद नहीं करते। अगर उनका ओहदा, उनका क्या बोलते हैं, रुतबा थोड़ा ऊंचा है, वो ऑफिसर्स लेवल के ऊपर है, तो एक छोटे मुलाजिम के साथ वो बात करना, हाथ मिलाना तो जरूर दूर की बात है, उनके साथ हाथ भी मिलाना वो पसंद नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रभु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो प्रभु में होते तो प्रभु का वचन बताता है, हम पढ़ेंगे मत्ती 5:46, 5:46। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो, यहाँ पर बताया जा रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है, यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, अगर तुम अपने प्रेम करने वालों के साथ ही प्रेम कर रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हो। प्रेम करने वाले के साथ मतलब
प्रेम करने का मतलब यह है तुम अपने बराबर वाले के साथ, अपने साथ जो आपका बराबरी का है, आपके एटीट्यूड का है, और आपके जितना वो अमीर है, आपके पास अगर गाड़ी तो उसके पास भी गाड़ी है, या फिर उन लोगों के साथ सच में जो पूरे मन से आपसे प्रेम करते हैं लेकिन आप उनके साथ प्रेम नहीं करते। परमेश्वर मुझे बता रहे हैं कि अगर तू अपने प्रेम करने वालों के साथ ही प्रेम कर रहा है, यहाँ पर ये बता रहा है, लेकिन फिर भी हम उल्टा कर रहे हैं, प्रेम करने वालों के साथ भी हम लोग प्रेम नहीं करें। हमारे हमारा भाई बंद आके बोलता है जो थोड़ा छोटे औहदे का है, वो बोलता है हमारे पास बैठो, आओ बैठिए, वो कहता नहीं ठीक हुआ, और मन में सोचता है तेरे साथ कौन बैठेगा, तू मेरे लेवल का नहीं है। ये सोच मन के अंदर आती है क्या? नहीं आती क्या? आती है ना, आती है ऐसी सोच, मन के बीच में ऐसी सोच आती है। हमने देखा है, ये हमारे लाइफ प्रैक्टिकल है, बहुत सी जगहों पे हमने ऐसा देखा है। जो बड़े बड़े अपने गाड़ी मोटर के बीच में आएगा, जहाँ बहुत बड़ा एक सेठ होगा, जहाँ बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, जब बहुत बड़ा एक डॉक्टर होगा, जब बहुत बड़ा वकील होगा, जब वहां पे जब कन्वेंशन चलती है तो उनको सबसे लाके आगे बिठाएंगे इसको। अगर वहां पर एक छोटी कलीसिया से आया हुआ कोई एक विश्वासी बैठा होगा तो वहां पर उसको बोलिए भैया आप थोड़ा वो पीछे चले जाओ, वो चेयर पे बैठिए, यहाँ पे स्क्रीन पे बैठिए। होता है कि तो होता है, होता है ना? हाँ, इसी बात को यदि ये बातें हमारे अंदर हैं तो हम क्या है? हम प्रभु से दूर हैं। और अगर हम प्रभु से दूर हैं तो हमारी आएगी, टिड्डियां आएगी, बाढ़ें आएंगी, आग लगेगी, और भी और न जाने क्या क्या मुसीबतें आएगी, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है। हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है। और अभी तो जो टिड्डियों का जो हमला है ये तो नॉर्मल है, लेकिन आने वाला जो टिड्डियों का हमला है, अगर प्रकाशित वाक्य 3:6 देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 9:3 से 6 तक, प्रकाशित वाक्य 9:3 से 6 तक। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। कैसी थी वो? कैसी वो आने वाली टिड्डियां हैं, मैं उनकी बात बता रहा हूँ। ये ट्रेलर है, ये जो टिड्डियां आई हैं ये ट्रेलर है, ये ट्रेलर है मेरे भाई, ये ट्रेलर है, ये कुछ भी नहीं है, इससे परेशान मत हो। लेकिन आने वाली जो टिड्डियां हैं वो कैसी होगी उसको हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखा है? उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली, हाँ, और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। कैसी शक्ति दी गई? बिच्छुओं से। टिड्डी है लेकिन उसको कैसी शक्ति दी गई है? बिच्छू वाली। और बिच्छू जब डंक मारता है तो कैसा होता है भाई मेरे? कैसा होता है? बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। आगे उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, देखो टिड्डियों को बोला जा रहा है, उनको आज्ञा दी जा रही है। अभी जो आज्ञा दी गई, या हम मूसा के टाइम में जो टिड्डियों को देख रहे हैं, उन्होंने अनाज को चट किया, फल के पौधों को चट किया। अभी भी जो आई है वो भी अनाज को चट कर रही है, लेकिन जो आने वाली टिड्डियां हैं उनको परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी, इसको हम लोग सुनेंगे। उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी की घास को, ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए, केवल उन मनुष्यों को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं। किनको हानि पहुंचाई जाएगी? आने वाली टिड्डियों की बात कर रहा हूं मैं। आने वाली टिड्डियां जो है वो किनको हानि पहुंचाएगी? जिनके माथे के ऊपर परमेश्वर की मोहर नहीं है, या हम यूं कह सकते हैं जिनका नाम जीवन की पुस्तक के बीच में नहीं लिखा है। उनके लिए क्या हो जाएगा? मुसीबत आ जाएगी, उनके लिए परेशानी हो जाएगी। आज हमारे पास समय है, आज हमारे पास है पूरा समय है कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के सुनना और सीखना ही नहीं बल्कि उसके अनुसार जीने की हम लोग अपने जीवन अंदर क्या करें? दृढ़ कर ले अपने आप को कि प्रभु के वचन के साथ ही मुझे चलना है। शैतान को हम उसके प्रलोभन, उसके लालच को इनकार करना सीख जाए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नहीं तो हमारे जीवन में जो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है मेरे भाई। अभी तक ये टिड्डी आई, जो महामारी है, इतनी बड़ी कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे बड़ी बड़ी मुसीबतें और आने वाली है। और उनसे बचना चाहते हैं तो हम प्रभु का हाथ पकड़ लें। प्रेज़ गॉड,
और आगे 5 में क्या लिखा है? 9:5 उन्हें लोगों को मार डालने का तो नहीं। देखो यहाँ पर परमेश्वर बता रहा है उन टिड्डियों को, फिर आगे क्या दी जा रही है? उन लोगों को मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। 5 महीने तक पीड़ा रहेगी, वो अधिकार दे दिया गया टिड्डियों को। 5 महीने तक उसका जो दर्द है जिस्म में रहेगा। एक बार अगर वो टिड्डी आपको काट लेगी, वो उसका जो दर्द होगा बिच्छू के डंक की तरह होगा, और वो आज या कल में खत्म होने वाला नहीं, या कोई मेडिसिन खा के या कोई टीका लगवा के वो दर्द खत्म होने वाला नहीं है। वो प्रभु ने तय कर दिया है 5 महीने तक वो क्या रहेगा, तुम्हारे अंदर पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। कैसी पीड़ा? जैसे बिच्छू के डंक मारने से, जैसे बिच्छू के डंक मारने से पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा हम लोगों को होगी। वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, परमेश्वर 5 महीने के लिए अधिकार। ये 5 महीने का अधिकार क्यों दिया? 5 महीने के लिए क्यों बोला आपको? ताकि तुम लोग तौबा कर सको। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि तुम लोग तौबा कर सको। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जान सको। उस दर्द के बीच में, उस परेशानी के बीच में अगर तुम प्रभु की खोज में लग जाओगे तो आने वाली विपत्तियों से बच जाओगे और अनंत काल के जीवन देवी में प्रवेश कर जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं तो उन टिड्डियों की बहुत सी मुश्किलें होगी और तुम मौत मांगोगे, मौत नहीं मिलेगी। 6 भी पढ़ लेंगे बेटा। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे। जब वो टिड्डियां डस लेगी, उनका दर्द ऐसा होगा कि मनुष्य क्या करेगा? मौत को ढूंढेंगे और नहीं पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे। मरने की लालसा करेंगे। आज हम जीने की लालसा कर रहे हैं। आज हम इस जीवन के लिए, इस दुनियादारी के लिए अपने प्रभु को भूल बैठे हैं, क्योंकि हम बड़े आराम से हैं, बड़ी मस्ती में हैं। हमें कोई परेशानी, गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, सब कुछ है हमारे पास, धन है, दौलत है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा? हम धन दौलत को भी नहीं चाहेंगे। क्यों? मौत मांगेंगे। इतना हम लोग परेशान हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं एक आयत को, अय्यूब 3:21, अय्यूब 3:21 जल्द से निकालेंगे। अय्यूब 3:21। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। अय्यूब 3:21। वे मृत्यु की बाट जोते हैं, पर वह आती नहीं, और उन्हें गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर क्या देख रहे हो? वे मृत्यु की बाट जोते हैं पर आती नहीं। किसका इंतजार कर रहे हैं? मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको आती नहीं, और गड़े हुए धन से अधिक उसकी खोज करते हैं। गड़े हुए थे यानी धन दौलत गया भाड़ में। धन दौलत कहाँ गया? धन दौलत कहाँ चला गया? उससे भी बढ़कर, यानी आज जो हम खोज कर रहे हैं धन दौलत के लिए, जो हम परिश्रम कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। उससे ज्यादा खोज करोगे आप लोग मृत्यु की, मौत आ जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, जो धन संपत्ति है ये सब नाश होने वाली है। हम उसकी राह देखते हैं, हम उस पर विश्वास करते हैं। जो अनदेखी चीजें हैं, जो देखी हुई चीजें हैं, वो नाश हो जाएगी। ये धन दौलत, घर मकान, गाड़ी मोटर, खेत खलियान, जो कुछ भी इस पृथ्वी के ऊपर दिख रहा है, सूरज चांद तारे, जो कुछ है दिख रहा है, वो सब क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। लेकिन जो अनदेखी चीजें हैं वो हमेशा रहेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अनदेखी चीजें, हालेलुया, अनदेखी चीजें, हमारा विश्वास है हमारा परमेश्वर आएगा, हमें लेके जाएगा। हमारा विश्वास है हमें वो नए जेरूशलेम के बीच में ले जाएगा। हमें विश्वास है उस जगह के ऊपर परमेश्वर वादा किया है, ना दुख होगा, ना दर्द होगा, ना परेशानी होगी। हम लोग उसके बीच में प्रभु यीशु मसीह के साथ वास करने वाले हैं। ये हमारी आशा है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। जोर से प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने एक दिन पहले बताया था कि हम लोग प्रेज़ द लॉर्ड क्यों कहते हैं, क्यों बोलते हैं प्रेज़ द लॉर्ड? प्रभु की महिमा हो, हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, ऐसे बोलते हैं ना। वही प्रेज़ द लॉर्ड है। हम रिप्लाई नहीं करते, कहाँ खो जाते मालूम नहीं है मुझे, मैं नहीं जानता। ओके, कोई बात नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो इस तरीके से परमेश्वर के जो भेजी हुई टिड्डियां हैं वो हमारे जीवन में ये करेगी, और हम जो अपना एटीट्यूड है उसको ठीक करें, है ना, अपने भाई के साथ अच्छा बिहेवियर करें। अगर चर्च में जा रहे
मैं बड़े औहदे का हूँ, बड़ा अधिकारी हूँ, तब भी हम उसे छोटे के साथ इस तरीके से मिलूं जैसे कि मेरा छोटा है तो वो मेरा बेटा है, बराबर है तो मेरा भाई है, अगर बड़ा है तो वो मेरा बाप है। इस तरीके से हम उसके साथ अपने रिश्ते नाते बनाए। हालेलुया। और हमारे जीवन के बीच में कोई जलजलाहट, कोई बुरी चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वचन लिखा, आज के दिनों के जो विश्वासी होंगे उनका जीवन कैसा हो जाएगा। विश्वासी नहीं बोल सकते हम उनको, डुप्लीकेट विश्वासी, भक्ति का रूप धारण करने वाले। हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस की 1 से 5 जल्दी जल्दी पढ़ देंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 की 1 से 5 तक। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार। आप लोग ये सारी बातों को देखते हैं, पढ़ते हैं, आप लोग बाइबल पढ़ते हैं, मैं जानता हूँ आप लोग, हमें तो कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन आप लोग बहुत जानते हैं। लेकिन इन बातों को अपने जहन में, यानी यहाँ इसको हमेशा रखना। अगर यहाँ पे उन बातों को रखेंगे तभी हम कह सकते हैं कि हम बेटे और बेटे। जब कोई हमारे जीवन के लिए ऐसी कोई कड़वी जड़ फूटने लगे तो हम तुरंत उसको काट के फेंक दे और वचन को याद करने पर मुझे ऐसा नहीं बनना है। अगर बुरा लिखा है तो हम बुरा नहीं बनना है, अगर अच्छा लिखा है तो हमें अच्छा बनना है ना। ये बातें हमारे जीवन की में। तो आगे क्या, स्वार्थी, लोभी, डींगमार और अभिमानी, निंदक, आगे अपवित्र हम लोग कैसे होते हैं? जब प्रभु की आज्ञा को हम नहीं मानते तो हम अपने आप को क्या हो जाते हैं, पाप में डाल देते हैं, अपवित्र हो जाते हैं। माँ हवा और आदम कैसे अपवित्र हो गए? कैसे वो पवित्र जगह से निकाले? क्यों निकाले? क्योंकि वो अपवित्र हो गए थे। कैसे पवित्र हो गए थे? क्योंकि उनको प्रभु ने आज्ञा दी थी कि इस पेड़ का फल ना खाना। उन्होंने उसी पेड़ का फल खा लिया, इसलिए वो क्या हो गए, अपवित्र हो गए। पाप उनकी जिंदगी के बीच में आ गया, इसलिए वहां से पवित्र जगह से वो लोग निकाले गए। तो हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को ध्यान रखें, परमेश्वर के वचनों का ध्यान रखें, उस वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं, तभी हम लोग पवित्रता के साथ चल सकेंगे, तभी परमेश्वर आपको अपने संग दे सकेगा। आगे 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 पवित्रता, दया रहे, क्षमा रहे। दया रहित कैसी है? अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी हम लोगों ने देखा दया रहित कैसा होता है। एक भाई है जिसका घर टूटा हुआ है, बिल्कुल गिरने वाला है, बारिश आती है, आंधी आती है ना, उसके ऊपर कोई दया ही नहीं करता है, कोई दया नहीं करता है उसके ऊपर, है ना। उसको मतलब यहाँ तक उसके साथ मैं पूरी बातें खुल के नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये अब मेरे मन में बात आई है, मैं फिर भी आप लोगों से बात करूंगा कि उस भाई के ऊपर दया करने वाला कोई नहीं था। तूफान आया, घर के में बड़े बड़े सांप निकल आए और वो कोई भी कलीसिया का बंदा उसकी खैर खबर लेने वाला नहीं है। और यहां तक कि अगर वो चर्च में आके थोड़ी राहत ले सकता है, बारिश से बच सकता है, तो लोगों ने उस चर्च के दरवाजों को भी उसके लिए बंद कर दिया। ये है दया रहित। ये क्या है? दया रहित। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन ये बातें हम लोग याद रखें। अगर ऐसी बातें हमारे मन के अंदर है, अगर हम अपने भाई के ऊपर दया नहीं कर सकते हैं, तो हम प्रभु के प्रेम से वंचित हैं। हमारा प्रभु के साथ मेल मिलाप नहीं है। हम चर्च में जुड़ जा रहे हैं, चर्च के लिए बैठ रहे हैं, आराधना, प्रार्थना, दसमान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्यों? मत्ती 7 की किसी भी लिखा हुआ है, हे प्रभु करने वाले स्वर लोग नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वही जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अपवित्र लोग हैं, उनके जीवन के बीच दया नहीं है, वो अपने भाई के साथ प्रेम नहीं करते, वो अपने भाई को तुच्छ जानते हैं। जैसा कि वचन के बीच में लिखा है, यदि तू अपने भाई को अरे बेवकूफ बोलेगा तो तू नरक कुंड में डाला जाएगा। परमेश्वर का वचन ये बता रहे हैं। हम अपने भाई के साथ करते क्या? तो ये सारी बातों को हम लोग क्या रखें, लास्ट 4 की जो है विश्वास जाति ढीठ का मतलब ये है, हमें मालूम तो सब कुछ है, वचन के बारे में जानते हैं, वचन में पढ़ा हुआ है कि हमें सत्य का साथ देना, हमें सही मार्ग पे चलना, जो हाँ सही है उसका हाँ, जो ना है उसका नहीं में बात करना। लेकिन हम इन बातों को भूल जाते हैं, हम ढीठ हो जाते हैं, हम मुंह देखी बात करनी शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग कैसे जाएंगे? सुन लो, कैसे प्रभु से आशीष पाएंगे? अगर ऐसी बातें हमारे जीवन के बीच में हैं, तो टिड्डियां आएगी, करुणा आएगा, महामारी आएगी। परमेश्वर का वचन बता रहा है, हम अपने आप को सिखाएंगे। आज हमारे को
इन बातों की अगर समझ आ रही है तो इसका मतलब ये है कि हमें चौकस हो जाना है। हमारी जिंदगी से कुछ ऐसे गुनाह तो नहीं हो रहा, हमारी जिंदगी से ऐसा कोई पाप तो नहीं हो रहा है। हम पैसों का मुंह आए कुछ छोड़, जैसे कभी हम लोगों ने पढ़ा है अय्यूब 3:21, और गड़े हुए धन से अधिक बुद्धि भी कोई नहीं रह जाएंगे। धन को बेकार समझेंगे, तुझ हर धन पीछे, धन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन आज भी कई बहन भाई बहुत से ऐसे हैं जो धन के पीछे, आज संडे है भाई, आज तो मेरा बहुत बड़ा एक सेल होना था, सामान एक दूसरे से बातचीत करनी थी और मेरे को कम से कम बहुत फायदा, तो मैं चर्च तो नहीं जा पाऊंगा। हाँ, मैं वहीं बना लूंगा, प्रार्थना करूंगा। अमीर किसको दे दी? धन को अहमियत दे दी, चर्च को छोड़ दिया, वचन को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। धन जो नाश होने वाला है, परमेश्वर वचन बोलता है कि अपना धन यहाँ नहीं वहां जमा करो, वहां यहाँ नहीं वहां, यानी स्वर्ग की पे जमा करें। वहां ना तो चोर चुरा सकता है, ना उसको कीड़ा लगेगा, कुछ खराब नहीं होगा, वहां का धन कभी खराब नहीं होगा। लेकिन यहाँ का धन नाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, काई लग जाएगी, कीड़ा लग जाएगा, खत्म हो जाएगा धन। तो अभी भी कई लोग धन के पीछे हैं, कई लोग अपने एटीट्यूड को लेके चल रहे हैं, कई लोग इतने ज्यादा ढीठ हो गए हैं कि प्रभु के वचन को साफ साफ देखते हुए भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। नहीं, ये तो मेरे लिए नहीं है, नहीं मैं तो ऐसा करता ही नहीं। हम अपने आप को कभी भी पापी नहीं कहते हैं। यदि सचमुच हम लोग अपने आप को पापी नहीं कहते हैं तो परमेश्वर का वचन झूठा है। रोमियो 3:10 में लिखा हुआ है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं। प्रभु के में जब हम आ जाते हैं तभी हम धर्मी होते हैं। तो हम अपने आप को धर्मी ही बनाए रखें, धर्मी ही बनाए रखें। प्रभु का आने का समय बहुत निकट है, पश्चाताप करो। कमी घटी है तो पश्चाताप करें, आज हमारा समय है। हम सब भूल गए हमें कौन वो क्या कहेंगे, भूल गए हम लोग। प्रभु की आराधना में लग जाए, प्रभु की प्रार्थना में लग जाए। हालेलुया। इतने दिन देखा आप लोगों ने, प्रभु ने एक कोरोना वायरस से सारी दुनिया को 100 से 0 स्पीड के ऊपर ले आया और अंदर बंद कर दिया। कोई नहीं घूमेगा, कोई नहीं जाएगा। गाड़ियों को जंग लगने लग गया, गाड़ियां खड़ी खड़ी उनकी हवाएं निकल गई, पंचर हो गई गाड़ियां। ऐसे होते हुए भी लोग अपने बाप की मैयत पे नहीं जा सके। क्यों? क्योंकि ऑर्डर था कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, लॉकडाउन था, कोई बाहर नहीं निकलेगा। कैसे हो गया? परमेश्वर की इतनी सी बात को सिर्फ एक करुणा, अगर परमेश्वर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसलिए आज हमारे को क्या करना है? पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। क्योंकि महामारी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब हम कह सकते हैं 91 भजन संहिता हमारी जिंदगी में काम करेगा। अभी नहीं, जब तक ये सारी बातें हमारे मनों में है, हमारे दिलों के बीच में है, हम अपने भाई के साथ प्रेम रखते हैं, उसके साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उसके बाद फिर जाके चर्च में बैठ के हम प्रार्थना करते हैं, शाम को भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी मैं तो रात को 12 बजे भी उठ के प्रार्थना करता हूँ, क्या करती हूँ, इस तरीके से बोलते हैं। लेकिन मन में क्या है? मन में तो क्रोध है। वो हमारी प्रार्थना कैसे सुनी जाएगी? इतने अनजान कैसे हो सकते हैं हम लोग? इतने बुद्धू कैसे हो सकते हैं हम लोग? सोचो, शैतान हमारी जिंदगी में किसी तरह से काम कर रहा है, हमारे क्रोध दिला के, हमारे को ढीठ बना के। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें शैतान के साथ लड़ना है ना। एफएससी 6 बताता है कि हमारे युद्ध जो है मांस और लहू से नहीं है, अनदेखी चीजों के साथ हमारा है। वो दिखता नहीं है, हमारा दुश्मन दिखता नहीं है, उससे लड़ना है, झगड़ना है, उसको हराना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने आप को सुधारें, पश्चाताप करें और मुड़ें, ताकि परमेश्वर हमारे को आशीष और बरकत दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को मैं यही रखता हूँ और सबको जय मसीह की। और अपने अपने घरों में, अपने अपने मन के बीच में ये विचार करें कि क्या मैं सचमुच मसीह के बीच में चल रहा हूँ? क्या सचमुच मसीह मेरे जीवन में है? अगर नहीं है तो आज समय है, पश्चाताप करें। यीशु से कहता है तू दिल का दरवाजा खोल और उसके भीतर आना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर की हालेलुया बातों को जान ले, पहचान ले और मान ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह।